आई होप दोस्तों आप फेशियल के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे और काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि फेशियल कराते रहते हैं, क्लीन अप कराते रहते हैं। तो लोगों को ये तो पता है कि फेशियल कब कराना चाहिए, जब भी शादी फंक्शन है या फिर कहीं जाना है या स्पेशल दिखना है या करना है चेहरे को क्लीन, तो कराया जाता है फेशियल। तो ये सारी चीजें तो आप सभी लोगों को पता है। तो क्या आपको ये पता है कि फेशियल कराने के बाद ऐसी क्या चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमें दिक्कत दे सकती हैं? तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और आप लोग गलतियां करते हो। तो दोस्तों आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा फेशियल क्या होता है और फेशियल कराने के बाद क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। और जब भी आपको स्पेशल देखना होता है या फिर अटेंड करनी होती है शादी वेडिंग, कहीं भी जाना होता है, तो फिर आप फेशियल कराते हो। नॉर्मल से ये सभी को पता होता है, बट क्या आपको पता है कि फेशियल कराने के बाद हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा ग्लो बना रहे? काफी लोगों में ये देखने को भी मिलता है कि लोग कहते हैं भाई हमारा तो फेशियल कराने के बाद चेहरा काला पड़ गया, या फिर चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आने लग गए, या फिर हमें तो ग्लो नजर ही नहीं आया। तो यार उसके पीछे रीजन क्या होते हैं? तो आज इसी के ऊपर वीडियो है, तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पल ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने काफी ऐसे लोग देखे होंगे जो कि नॉर्मली फेशियल कराते रहते हैं, मंथली कराते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? देखो, सबसे पहले रीजन पता होना चाहिए कि जो चीज आप करा रहे हो तो उसका रीजन क्या है, क्यों करा रहे हो। सबसे पहले फेशियल कराने का मतलब क्या सिर्फ इतना सा होता है कि चेहरे पे ग्लो लाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। चेहरे पे ग्लो लाना तो होता ही है, साथ में आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स फील करती है फेशियल कराने से। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि फेशियल कराने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये जान लो, अगर आपकी एज है 25 या 35 के बीच में, तो आपको फेशियल जरूर लेना चाहिए। और अगर आप वर्किंग है, कहीं जॉब कर रहे हो या फिर किसी टाइप का वर्क करते हो, अगर वर्क नहीं भी करते, हाउस वाइफ हो, घर में काम करते हो, तो भी आपको फेशियल जरूर कराना चाहिए। क्योंकि यार अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप अपने लिए टाइम निकालते हो तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका माइंड बहुत अच्छे से काम कर सकता है, तो आप अच्छी से अच्छी चीजों पे भी ध्यान लगा सकते हो। साथ ही देखा गया है कि काफी लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि मैम फेशियल कराने के बाद जो हमारा चेहरा है वो बहुत ज्यादा ब्लैक पड़ गया, या फिर दाने निकल आए, या फिर एलर्जी हो रही है। तो इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि फेस की केयर कैसे करनी है। काफी लोगों को तो ऐसा लगता है कि फेशियल कराने के बाद अब हमें कुछ करना ही नहीं है, छुट्टी हो गई, फेशियल करा ले यानी कि ग्लो आ गया। ऐसा नहीं होता है। आप जब भी फेशियल कराते हो उसके बाद बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप फेशियल कराओ तो किसी एक्सपर्ट से कराओ जिससे अच्छी नॉलेज हो, आपकी स्किन किस टाइप की है, आपकी स्किन पे कौन सा फेशियल जाएगा, ये उन्हें पता होना चाहिए। और साथ ही आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टोन कैसा है, स्किन किस टाइप की है। हो सकता है आपकी स्किन वेदर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हो, क्योंकि काफी सारे लोगों की स्किन ऐसी होती है जो सेंसिटिव होती है, वेदर के साथ चेंज हो जाती है, वेदर के साथ ड्राई हो जाती है। तो जैसा कि हम सभी के साथ होता है कि सर्दियों के मौसम में हमारी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फेशियल चूज करने होते हैं। तो जिन लोगों को, जिन ब्यूटिशियन को इसकी नॉलेज अच्छी हो और अगर आपको भी पता है कि हाँ मेरी स्किन पे यही जाएगा, तो आप नॉर्मली उस फेशियल का चुनाव कर सकते हो जो फेशियल आपके लिए बेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि काफी लोगों को यही नहीं पता होता कि फेशियल कराने के बाद हमें करना क्या है, फेस की केयर कैसे करनी है। क्योंकि काफी लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं कि फेशियल कराया और सीधे ऐसे ही फेस को विदाउट कवर करे हुए बाहर निकल जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप फेशियल कराते हो तो चेहरे को कवर करके जाइए। सजेस्ट करूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी जाना चाहिए बाहर, क्योंकि पहला रीजन तो ये है कि अगर आप बाहर जाते हो तो बाहर जाने के साथ साथ जो भी धूल मिट्टी होगी, डस्ट होगी, वो सारे आपके फेस पे ऑब्जर्व हो जाएगी। और अभी आपने तुरंत ही फेशियल करा के आप बाहर निकले हो तो बहुत जल्दी जो है डस्ट आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगी, वो टैनिंग बन के फिर बाहर आएगी। तो कोई बेनिफिट नहीं होता फेशियल कराने का। सेकंड रीजन मैं आप सभी लोगों को ये बोलूंगी कि सन टैन, जो सन टैन बनता है वो इसी तरह से बनता है। हो सकता है आपकी स्किन जो है वो बर्न हो जाए, हो सकता है आपकी स्किन सेंसिटिव हो, तो वो जो सन टैन होगा, सन की जो एक रोशनी आती है ना, किरणें आती हैं, वो आपकी स्किन नहीं झेल पाएगी। तो हो सकता है आपकी स्किन पे एलर्जी हो जाए, या फिर पिगमेंटेशन जैसे कोई शिकायत नजर आए। होता है ना
कि हाँ भाई मेरे बहुत ज्यादा झाइयां हो रही हैं, मेरे बहुत ज्यादा दाग धब्बे हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, तो इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं ऐसे होते हैं। थर्ड रीजन मैं ये बोलूंगी कि अगर आप कोई क्रीम वगैरह यूज कर रहे हो या फिर आपको तुरंत मेकअप यूज करना है तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। फेशियल कराने के तुरंत बाद आपको किसी भी टाइप की क्रीम का यूज नहीं करना। ओके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोग मानते नहीं है और जब उनको दिक्कत होती है या फिर किसी भी टाइप की पिगमेंटेशन या फिर दाग धब्बे या फिर पिंपल्स वगैरह देखने को मिलते हैं तो वो ब्यूटिशियन को शिकायत करते हैं कि भाई आपने हमें अच्छा फेशियल नहीं किया। ओके, तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो सबसे पहले आप यही चीजें देखिए कि फेशियल कराने के तुरंत बाद आपको किसी भी टाइप की क्रीम यूज नहीं करनी। मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको लगता है कि आपको कहीं जाना है, मेकअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है और मेकअप में आप सभी लोगों को पता है जब हम कंसीलर यूज करते हैं या फिर प्रो कंसीलर और जो ये लिक्विड वाले जितनी भी चीजें हैं तो इसमें क्या होता है, सारी चीजों में होता है केमिकल। ओके, तो वो आपकी स्किन पे जाके कोई रिएक्ट कर सकती है तो हो सकता है आपकी स्किन फिर से कोई दिक्कत आ जाए, तो इसलिए आपको फेशियल के तुरंत बाद मेकअप नहीं करना चाहिए। अगर मेकअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप 72 घंटे बाद आप फेशियल कराया आपने, उसके 72 घंटे बाद आप मेकअप कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहीं जाना है नहीं जाना, क्योंकि फेशियल की जो एक प्रोसेसिंग होती है वो हमेशा ये होती है कि भाई आप 3 दिन पहले फेशियल कराइए, क्योंकि आपने काफी लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि जब भी फेशियल कराते हैं तो हमें 3 दिन पहले कराते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है 3 दिन पहले का जो टाइम पीरियड है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि आपकी स्किन पे जो भी प्रोडक्ट अप्लाई किया गया है, जो भी क्रीम वगैरह लगाई गई है वो अच्छे से आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाए और बाकी की जो एक्स्ट्रा चीजें आप अप्लाई करना चाहते हो उससे भी कोई आपको साइड इफेक्ट या कोई भी रिएक्शन ना हो किसी भी टाइप। फेशियल कराया उसके तुरंत बाद आपको किसी भी टाइप का फेस वॉश यूज नहीं करना या फिर फेस पे किसी भी टाइप का साबुन वगैरह नहीं लगाना। ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है क्योंकि होता क्या है, जैसे आप पार्लर से बाहर निकले, हो सकता है आप घर पहुंचते पहुंचते आपको अपना चेहरा ब्लैक नजर आए या ऐसा लगे कि धूल मिट्टी ऑब्जर्व हो गई है, तो उस टाइम आप ठंडा पानी लीजिए, आइस डालिए पानी में और उससे आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक भी वॉश नहीं करना है, जस्ट हल्का हल्का सा वॉश करने के बाद उसे क्लीन कर दीजिए और आपको कम से कम 24 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लगाना है फेस पे। ओके, तो ये जो बातें हैं ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली हैं, इसलिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा। और एक गलती और करते हैं लोग जो कि मोस्टली लोगों में देखा गया है कि जैसे फेशियल कराएंगे उसके बाद आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करने लगते हो। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी आपको लगता है आपके फेस पे किसी भी टाइप की दिक्कत हो रही है, ईचिंग हो रही है, तो आप वापस से उस ब्यूटिशियन के पास जाइए जिससे आपने फेशियल लिया है, क्योंकि वो आपको अच्छा सजेस्ट कर सकती हैं। आप खुद अपने डॉक्टर मत बनिए। अगर आपको लगता है आपके चेहरे पे ईचिंग हो रही है या फिर ब्लैकनेस आ रही है तो आप खुद उनके पास जाइए, वो आपको एक अच्छा सॉल्यूशन देंगे। और बहुत लोग ये भी गलती करते हैं कि फेशियल कराने के तुरंत बाद वो लोग फेस पे स्क्रब वगैरह करने लगते हैं या फिर क्रीम की मसाज करने लगते हैं, या फिर सोचते हैं कि भाई अगर हम ज्यादा देर तक मसाज करेंगे तो हमारे चेहरे पे ज्यादा ग्लो आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तो इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए अगर आप ऐसा सोचते हो तो। फेशियल के बाद आपको कम से कम 1 हफ्ते तक किसी भी टाइप का मसाज ट्रीटमेंट नहीं लेना होता। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपने फेशियल कराया है तो उसके बाद आपको मसाज ट्रीटमेंट नहीं लेना, जैसे कि आप घर में ही मसाज करना शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। या फिर आप किसी भी टाइप का पील ऑफ मास्क यूज कर रहे हो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। और जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है तो उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है ये कि आप अपनी स्किन पे किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपकी स्किन पे पिंपल निकल आए या फिर पील मास्क की वजह से आपका चेहरे पे खिंचाव जैसे महसूस हो और आप अनकंफर्ट हो जाएं। तो ऐसा ना हो, तो इसीलिए आपको ये वीडियो देखनी जरूरी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग फेशियल कराते हैं गर्ल्स के लिए, वीमेन के लिए, तो मैं उन लोगों को ये एडवाइस करूंगी कि आपको पता होना चाहिए कि फेशियल कराने के बाद क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को
ये चीजें नहीं पता है, तो इसलिए उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। केमिकल पील के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला था पील ऑफ मास्क, इसमें बहुत सारे टाइप के पील्स आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये बहुत पसंद भी होता है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसको करने का एक तरीका होता है, एक टाइम पीरियड होता है इसे करने का। इसे आप फेशियल के बाद नहीं कर सकते, करने से कोलाजन ब्रेक डाउन हो जाता है, कि आपके स्किन पे खिंचाव महसूस हो सकता है, आपको डलनेस लग सकती है, चेहरे पे इरिटेशन हो सकती है। तो इसीलिए आप ये भी ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें। और ये पील ऑफ मास्क क्या होता है कि इसका रिजल्ट देखने को इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट ग्लो देखने को मिलता है, तो इसलिए काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हमने फेशियल कराया उसके तुरंत बाद हम ये कर लेते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिन्हें लगता है कि ऐसे टच करने पे भी उनकी स्किन रेड पड़ जाती है। तो भाई आपको अपनी स्किन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, इसलिए आप बहुत ज्यादा केयर करो। केयर सभी को करनी चाहिए अपने अपनी स्किन की, लेकिन जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे परेशान रहते हैं अपनी स्किन को लेके कि यार उन्हें ऐसे कोई टच भी कर देना तो वो टच वाला जो निशान रह जाता ना, वो लगा लो कि कम से कम 24 घंटे तक जाता नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को ये बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखें। पील ऑफ मास्क करना भी चाहते हो फेशियल के बाद, तो कम से कम आपको 2 हफ्ते का टाइम लेना चाहिए। 2 हफ्ते बाद आप पील ऑफ मास्क कर सकते हो। इसके बाद किसी भी टाइप का रिएक्शन या फिर आपकी स्किन पे किसी भी टाइप के साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा होता है कि ब्यूटिशियन भी कभी कभी ये भूल जाती है कि भाई इनकी थ्रेडिंग भी थी, तो इसीलिए आप ये याद दिला दीजिए कि फेशियल कराने से पहले आपको थ्रेडिंग करवानी है, क्योंकि फेशियल कराने के बाद आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है, कट लगने के चांसेस 100% रहते हैं। तो आपने ये देखा भी होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपने ये फेशियल कराया उसके बाद आप थ्रेडिंग करा रहे हो, सबसे पहले तो हेयर निकलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, हेयर जल्दी से रिमूव नहीं होते हैं। और साथ ही आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप जब ब्लीच कराते हो तो ब्लीच कराने के बाद आपको थ्रेडिंग करवानी चाहिए। ओके, अगर आपने ब्लीच करवाई तो आपको थ्रेडिंग ब्लीच के बाद ही करवानी है। ब्लीच से पहले करवाओगे तो ये चीजें जो होती है ना, यहाँ पे सबसे पहले रेडनेस बहुत ज्यादा आ जाएगी और साथ ही हो सकता है यार छोटे छोटे से दाने निकल आए। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो ब्लीच करनी है, आपको जब थ्रेडिंग बनवानी है तो ब्लीच के बाद ही करनी है। ओके, और जब आप ब्लीच के बाद थ्रेडिंग करवा लेते हो उसके बाद आप फेशियल करा सकते हो, लेकिन फेशियल के बाद आप थ्रेडिंग नहीं कराओगे। लोगों को लगता है कि वो अभी फेशियल के लिए प्रिपेयर नहीं है, उनकी स्किन जो है अभी फेशियल नहीं मांग रही है, तो ये आप अपने ब्यूटिशियन से एडवाइस ले सकते हो कि आपकी स्किन पे कौन सा फेशियल जाएगा, या फिर कोई क्लीनअप जाना है तो वो कौन सा जाएगा। आप ऐसे किसी के भी कहने पे कि हाँ भाई ये वाला फेशियल मुझे अच्छा लगता है या मुझे सूट हो रहा है इसीलिए भाई तुम भी करा लो, ऐसा नहीं करना है आपको, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और हम आप लोगों के साथ है तो फिर कैसा डरना है यार, आप कुछ भी पूछिए, हम आपको बहुत आसानी से रिप्लाई करेंगे। और आजकल तो प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं, सोशल मीडिया यार, यहाँ पे यूट्यूब है, आपके पास इंस्टाग्राम है, इतनी सारी चीजें हैं जहाँ पे आप ये चीजें पता कर सकते हो कि आपके स्किन पे कौन सी चीजें जाएंगी। ओके, तो बहुत इजी हो गई ये चीजें, अगर आप सोचो तो बहुत इजी है, अगर आप नहीं सोचते तो बहुत हार्ड है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप फेशियल कराना चाह रहे हो तो ये सारी बातें आपको पता चल गई हैं, अब आपको किसी भी टाइप की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और साथ ही अब जो आपका ग्लो है वो बहुत अच्छे से बना रहेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे एक न्यू साथ, तब तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू साथ, तब तो बाय बाय, टेक केयर।